हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तसव्वुर इजाज एंड वेलकम टू 88 वीडियो ऑफ 3D एनिमेशन कोर्स बाय 3DX मेंटोर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ड्राइवर्स और कस्टम प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके वेल की रिगिंग करके एक सिंपल सी वेल एनिमेशन बनाना सिखाया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको शेप कीज़ के बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि शेप कीज़ के ज़रिए रिगिंग करके हम क्या क्या जादू कर सकते हैं। सबसे पहले तो ब्लेंडर को ओपन करने के बाद ए दबा के सिलेक्ट ऑल किया और डिलीट दबा के सब कुछ डिलीट कर दिया। और अब ऐड में जाके मैश में जाके एक क्यूब ऐड कर लिया। देखो, अगर मैं इस क्यूब को ट्राई एंगल में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं सिंपली इस क्यूब को सिलेक्ट करके टैब दबा के इसके एडिट मोड में जाऊँगा। आफ्टर दिस मैंने 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसेलेक्ट हो जाए और नमपैड 7 दबा के टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ गया और कंट्रोल आर दबा के माउस को यहाँ ला के जैसे ही मुझे यहाँ लूप कट दिखाई दिया तो लेफ्ट क्लिक करके मैंने एक्शन कंफर्म कर दिया। अब इस लूप कट को क्यूब के बिल्कुल सेंटर में ऐड करने के लिए राइट क्लिक करके मैंने एक्शन कैंसिल किया तो ये लूप कट क्यूब के बिल्कुल सेंटर में ऐड हो गया। अब 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसेलेक्ट हो जाए और कीबोर्ड से 2 बटन दबा के एज सेलेक्ट मोड में आ गया। यहाँ से इस ऊपर वाली एक एज को सिलेक्ट किया और नमपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आके मूव वाले गिज्मो से इस एज को ऊपर मूव किया। अब अगर आपको 3D व्यू पोर्ट में रोटेट करके दिखाऊं तो ये कुछ ऐसी शेप बन गई। आफ्टर दिस 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसेलेक्ट हो जाए और 3 दबा के फेस सेलेक्ट मोड में आ गया और 3D व्यू पोर्ट में इतना रोटेट करके शिफ्ट दबा के नीचे वाले दोनों फेसेस को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से स्नैपिंग को ऑन किया और स्नैपिंग वाली मेन्यू में जाके एज स्नैपिंग को सिलेक्ट कर लिया और अब मूव वाले गिज्मो से इन फेसेस को ऊपर मूव किया और माउस को इस एज पर ला के लेफ्ट क्लिक छोड़ दिया। अब यहाँ से स्नैपिंग को ऑफ किया और टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आ गया। अब अगर आपको 3D व्यू पोर्ट में रोटेट करके दिखाऊं तो मेरा क्यूब ट्राई एंगल में कन्वर्ट हो गया। लेकिन मैं तो ये चाह रहा था कि मेरा ये क्यूब एनिमेशन में ट्राई एंगल में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे, यानी कि मेरा क्यूब क्यूब से ट्राई एंगल में कन्वर्ट होता हुआ या ट्रांसफॉर्म होता हुआ दिखाई दे। तो क्या अब मैं इस ट्राई एंगल की ऐसी एनिमेशन बना सकता हूँ? आंसर इज़ नो, क्योंकि मैंने इसमें कोई शेप की तो ऐड की ही नहीं। इसकी ट्रांसफॉर्मेशन एनिमेशन बनाने के लिए मैंने इसे शेप कीज़ के साथ रिग तो किया ही नहीं। बस ऐसी ही कुछ एनिमेशंस बनाने के लिए हमें शेप कीज़ की ज़रूरत पड़ती है। चलो अब ये सीखते हैं कि ये काम आखिर होगा कैसे। इसके लिए मैंने ए दबा के सिलेक्ट ऑल किया और डिलीट दबा के सब कुछ डिलीट कर दिया। ऐड में जाके मैश में जाके मैंने एक क्यूब ऐड किया और अब यहाँ से ऑब्जेक्ट डाटा प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ शेप कीज़ वाली मेन्यू में प्लस आइकन पर क्लिक करके एक शेप की ऐड कर ली। तो देखो यहाँ पर मेरे पास एक बेसिस के नाम से शेप की ऐड हो गई। बेसिस की शेप की में आपके मैश की या आपके 3D मॉडल की ओरिजिनल शेप स्टोर होती है। यानी कि अगर मैं यहाँ से बेसिस वाली शेप की को सिलेक्ट रखते हुए टैब दबा के क्यूब के एडिट मोड में जाऊं और 3 दबा के फेस सेलेक्ट मोड में आके इस ऊपर वाले फेस को सिलेक्ट करके इस फेस को थोड़ा सा नीचे मूव करके टैब दबा के वापस ऑब्जेक्ट मोड में आऊं तो देखो अब इस क्यूब को मैंने एडिट तो कर लिया, बट बेसिस की पर रहते हुए मैंने जो चेंजेस क्यूब में किए हैं ब्लेंडर उन चेंजेस को ओरिजिनल शेप कंसीडर करेगा। अब यहाँ से मैंने प्लस आइकन पर क्लिक किया तो मेरे पास एक और की ऐड हो गई। अब इस की को सिलेक्ट रखते हुए मैंने इस क्यूब को सिलेक्ट किया और टैब दबा के इसके एडिट मोड में आ गया। नमपैड 7 दबा के टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया और 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसेलेक्ट हो जाए। अब कीबोर्ड से 2 बटन दबा के एज सेलेक्ट मोड में आया और कंट्रोल आर दबा के माउस को यहाँ ला के एक बार लेफ्ट क्लिक और एक बार राइट क्लिक करके इस क्यूब के सेंटर में एक लूप कट ऐड कर लिया। आफ्टर दिस 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसेलेक्ट हो जाए और इस ऊपर वाले एज को सिलेक्ट करके नमपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ गया। अब मूव वाले गिज्मो से मैंने इस एज को ऊपर मूव किया। आफ्टर दिस 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसेलेक्ट हो जाए और कीबोर्ड से 3 बटन दबा के फेस सेलेक्ट मोड में आ गया। अब 3D व्यू पोर्ट में इतना रोटेट करके शिफ्ट वाला बटन दबा के
मैंने नीचे वाले दोनों फेसेस को सिलेक्ट किया। आफ्टर दिस यहाँ से स्नैपिंग को ऑन किया। स्नैपिंग वाली मेन्यू में जाके देखा कि एज स्नैपिंग ही ऑन है ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एज स्नैपिंग ही ऑन है। आफ्टर दिस मूव वाले गिज्मो से इन फेसेस को ऊपर ला के माउस को यहाँ इस एज पर ला के लेफ्ट क्लिक को छोड़ दिया। अब अगर आपको 3D व्यू पोर्ट में रोटेट करके दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा ट्राइएंगल रेडी है। अब अगर मैं टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आऊं तो देखो ये ट्राइएंगल तो वापस क्यूब में कन्वर्ट हो गया। अरे भाई, अभी तो मैंने इसे ट्राइएंगल में कन्वर्ट किया था, अब ये क्या हो गया? देखो, अगर मैं टैब दबा के एडिट मोड में जाऊं तो ये तो ट्राइएंगल बन गया, लेकिन अगर मैं टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आऊं तो ये फिर से क्यूब बन गया। देखो, अगर मैं यहाँ से बेसिस वाली शेप की को सिलेक्ट करके टैब दबा के एडिट मोड में जाऊं तो ये अभी भी क्यूब ही है, क्योंकि बेसिस वाली की में इसकी ओरिजिनल शेप स्टोर है। लेकिन अगर मैं ऑब्जेक्ट मोड में आके इस की 1 को सिलेक्ट करके एडिट मोड में जाऊं तो इस की में इसकी शेप ट्राइएंगल है। एनीवेज, टैब दबा के मैं ऑब्जेक्ट मोड में आया और अब अगर मैं यहाँ से की 1 को सिलेक्ट करके इसकी वैल्यू को इंक्रीज करूं तो देखो मेरा क्यूब ट्राइएंगल में कन्वर्ट होने लगा। बेसिकली इस वैल्यू को इंक्रीज करने से हम ओरिजिनल शेप से की 1 वाली शेप की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और इसी वैल्यू पर की फ्रेम लगा के हम ऐसी एनिमेशन भी बना सकते हैं जिसमें हमारा क्यूब ट्राइएंगल में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा। बस ऐसी ही कुछ एनिमेशंस बनाने के लिए हमें शेप कीज़ का यूज़ करना पड़ता है। एनीवेज, यहाँ से इस वैल्यू को मैंने 1 कर दिया और यहाँ से प्लस आइकन पर क्लिक करके मैंने एक और की ऐड कर ली। अब इस की 2 को सिलेक्ट करके टैब दबा के मैं एडिट मोड में आया तो देखो अब मुझे फिर से इसकी ओरिजिनल शेप दिखाई दे रही है। एनीवेज, यहाँ से मैंने स्नैपिंग को ऑफ किया और 3 दबा के फेस सेलेक्ट मोड में आके इस ऊपर वाले फेस को सिलेक्ट करके ई दबा के मैंने इसे इतना ऊपर मूव किया और टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आ गया। अब अगर यहाँ से मैं की 1 की वैल्यू को 0 करके की 2 की वैल्यू को इंक्रीज करूं तो देखो मैं इस क्यूब को एनिमेशन में ऐसे एनिमेट होता हुआ भी दिखा सकता हूँ। एनीवेज, यहाँ से अगर मैं मैक्स की वैल्यू को 3 कर दूं तो अब ये मेन वैल्यू मैक्सिमम 3 तक जाएगी, और यहाँ से अगर मैं की 1 को सिलेक्ट करके इसकी वैल्यू को भी इंक्रीज करूं तो आप डिफरेंट शेप कीज़ को एक साथ एनिमेट भी कर सकते हो। चलो अब यही एनिमेशन वाला काम डन करते हैं, यानी कि क्यूब को ट्राइएंगल में कन्वर्ट करने वाली एनिमेशन रेडी करते हैं। इसके लिए यहाँ से मैंने की 1 को सिलेक्ट किया और इसकी वैल्यू को 0 कर दिया, और यहाँ से की 2 को सिलेक्ट किया और इसकी वैल्यू को भी 0 कर दिया। यहाँ से इस की पर डबल क्लिक करके इसका नाम रखा ट्रांसफॉर्म टू ट्राइएंगल, और यहाँ से टाइमलाइन को ऊपर मूव कर लिया और यहाँ पर वैल्यू के सामने जो आपको डॉट दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड हो गया। अब यहाँ क्लिक करके 60 टाइप करके इंटर दबाया तो मेरा प्ले हेड फ्रेम नंबर 60 पर आ गया। अब यहाँ से वैल्यू को 1 किया और इस डॉट पर क्लिक किया तो यहाँ भी एक की फ्रेम लग गया, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा क्यूब भी ट्राइएंगल में कन्वर्ट हो गया। अब अगर प्ले हेड को स्टार्ट में ला के स्पेस बार दबा के आपको एनिमेशन प्ले करके दिखाऊं तो देखो हमारा क्यूब ट्राइएंगल में कन्वर्ट हो रहा है, और ये हमने सिंपल सी ट्रांसफॉर्मेशन की एनिमेशन भी बना ली। मेरी आज की वीडियो में मैंने आपको शेप कीज़ के बारे में बताया, बेसिस वाली शेप की क्या है और उसका क्या मकसद है ये भी बताया। शेप कीज़ का यूज़ करके आप कैसे क्यूब को ट्राइएंगल में कन्वर्ट करने वाली एनिमेशन बना सकते हो इस बारे में भी आपको डिटेल से गाइड कर दिया। अभी आपका सारा फोकस शेप कीज़ के कॉन्सेप्ट पर होना चाहिए। टाइमलाइन और की फ्रेम्स वगैरह क्या हैं वो मैं आगे चल के आपको तसल्ली से समझाऊंगा। अभी के लिए आप टाइमलाइन और की फ्रेम्स पर उतना ही काम करो जितना कि मैंने इस वीडियो में करवाया। ये तो हुआ शेप कीज़ का सिंपल सा इंट्रोडक्शन जो कि बहुत ही ख़ास था कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। लेकिन अब मेरी बात ज़रा गौर से सुनो। देखो, जब हम बोलते हैं तो हम बेसिकली अपने फेस की शेप को ही चेंज कर रहे होते हैं। डिफरेंट वर्ड्स को बोलने के लिए हम हमारे लिप्स को डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर आप ओ बोलो तो ओ बोलने के लिए आपने लिप्स को गोल शेप में कन्वर्ट किया। इसलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मंकी के फेस पर शेप कीज़ ऐड करके
आपको ये सिखाऊंगा कि कैसे शेप कीज़ के ज़रिए ही फेशियल एनिमेशंस को बनाया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में शेप कीज़ के कॉन्सेप्ट को फिनिश करके हम ये जानेंगे कि शेप कीज़ का यूज़ एनिमेशन में कहाँ कहाँ किया जा सकता है।